Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are well and keep preparation continue through SSC. And next video about the Haryana Static GK. आज हम हरियाणा के जो स्टैटिक जो जीके है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी ज़ीरो लेवल से, क्योंकि हरियाणा में जो लेटेस्ट जो एग्ज़ामिनेशन जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा ग्राम को, उसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टूडेंट उनको स्किप कर जाते हैं और बाद में दिक्कत आती है उनको। तो आज हम उन्हीं स्टैटिक पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हरियाणा का जो एरिया है वो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम मील के अंदर बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किलोमीटर में इसको डिस्कस करते हैं, बट इसको लर्न करने के लिए हमें इसको स्क्वायर मील में भी इसको लर्न याद करना पड़ेगा। 17070 एंड पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। रैंक की बात करें तो स्टेट जो हरियाणा है उसकी एरिया वाइज जो रैंक है वो 21 फर्स्ट है, एंड जो पॉपुलेशन की वाइज इसकी रैंक जो 18 इसकी रैंक है। स्टेट इसको जो शेयर्ड जो बाउंड्री है वो 6 स्टेट हैं, एक यूनियन टेरिटरी है एंड एक चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है जो इसको बॉर्डर को शेयर करती है। जैसे कि हम बात करें हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न में है, उत्तराखंड हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न में है एंड दिल्ली ईस्टर्न, राजस्थान साउदर्न एंड यूपी ईस्टर्न एंड पंजाब नॉर्दर्न वेस्टर्न डायरेक्शन में कनेक्ट करता है हरियाणा बाउंड्री से। बात करते हैं सॉइल की, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो एल्वेल सॉइल मिलती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी हमें मिलती है। और यहाँ पे जो मेजर जो क्रॉप्स है जो है वीट है, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड लेग्यूम, मतलब यहाँ पे दालों से रिलेटेड है। फॉरेस्ट जो एरिया है 1586 स्क्वायर किलोमीटर है। क्लाइमेट की बात करें तो एरिड और सेमी एरिड यहाँ का क्लाइमेट है। मेजर जो फ्लोरा मीन्स यहाँ पे जो अधिकतर जो पौधे लगते हैं, है ना, झाड़ियाँ या पौधे जो लगते हैं वो कीकर, पाइन, इक्लप्टस एंड मुलबेरी यहाँ पे मेजर फ्लोरा है। एंड फाउना की मतलब बात करें, एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो फ्लोरा है वो किससे रिलेटेड है, तो प्लांट से रिलेटेड है, एंड फाउना जो पूछा जाए तो ये रिलेटेड होता है एनिमल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक बक, नीलगाय, फॉक्स एंड पैंथर यहाँ पे जो मेजर फाउना में देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम रिवर और डैम्स की बात करते हैं। जो हरियाणा में जो रिवर है उनके ऊपर जो डैम बने हुए हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो रिवर है हम बात करते हैं घग्गर अकारा, यहाँ पे जो बांध है ओटू बैराज, ये हरियाणा के ग्राम से पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भी, ओटू बैराज। टांगरी जो रिवर है अतनीकुंड इसके बैराज इसके ऊपर है। दोहन जो रिवर इसको ऑस्ट्रेलिया डैम है। चौतांग जो रिवर है उसके ऊपर नागपुर धाम बांध है। कौशल्या ओटू बैराज एंड मारकंडा जो रिवर है प्ला बैराज एंड इंदौरी में पथरीला बैराज सिचुएटेड है। कृष्णावती जो रिवर है, हाँ, कृष्णावती रिवर में ताजेवाला बैराज है, ताजेवाला, ठीक है, ताजेवाला, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ताजेवाला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में। हरियाणा में जितनी लेक है, इससे पहली लेक है तिलियार लेक रोहतक में, सूरजकुंड लेक फरीदाबाद में है, सन्निहित सरोवर थानेश्वर में है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र। कर्ण जो झील है वो करनाल में है, दमदमा झील है वो सोना फरीदाबाद में, एंड ब्रह्म सरोवर जो थानेश्वर में है अगेन कुरुक्षेत्र में है। ब्लू बर्ड जो लेक है वो हिसार में है, एंड जो बड़खल जो लेक है वो हमारे फरीदाबाद में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम देखते हैं। तो पहला सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो गुरुग्राम में है। कलेश्वर जो नेशनल पार्क है वो झज्जर में है। भेंडवास जो ये वन्यजीव अभयारण्य वो झज्जर में है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य जो कैथल में है, और छिलछला जो वन्यजीव अभयारण्य वो कुरुक्षेत्र में है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। अबूबसर जो वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है, अबूबसर पंचकुला। कोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। वीर शिकारगढ़ जो है वो सिरसा में है। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य सूरजकुंड में है, ठीक है, सूरजकुंड फरीदाबाद। वीर बारा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हमें यमुनानगर में देखने को मिलता है। जो हरियाणा में जो माउंटेन्स हैं उनकी लोकेशन, तो मोरनी हिल्स पंचकुला में, मोरनी हिल्स की जो सबसे जो ऊपर की चोटी क्रो नाम की चोटी जो हरियाणा के एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है।
क्रो पीक, ठीक है, पंचकुला में। डोसी जो हिल है वो नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 653 मीटर है। बात अरावली, ये मेवात जो है मेवात रीजन में आती है, यानी कि जो हमारे ये जो पोर्शन है अरावली वाला, जितने भी माउंटेन जो दिख रहे हैं इनको हम अलग से थोड़ा एक्सपेंशन वे में इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिंपल क्वेश्चन को हम अगेन डिस्कस करेंगे। कैपिटल चंडीगढ़ सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, लार्जेस्ट सिटी जो है फरीदाबाद है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। अब इनका सिर्फ ये याद रखिएगा कि कौन से नंबर के हैं, ठीक है। जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य है, कौन से नंबर के हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। स्टेट एनिमल की बात करें तो ब्लैक बक स्टेट एनिमल है, और स्टेट बर्ड की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकलिन है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। एंड नंबर ऑफ डिवीज़न की बात करें तो 6 डिवीज़न हैं। सब डिवीज़न की बात करें 72 है। हरियाणा डे 1 नवंबर को है। फाइनेंशियल जो हब है एनसीआर, यस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के जो वाणिज्य राजधानी कौन सी है, तो आप बताएं गुरुग्राम। लोकसभा सीट है हरियाणा में, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन ग्राम सेवक पेपर में कि लोकसभा सीट कितनी है 10, और राज्यसभा जो सीट है वो है 5, और मेजर जो रेलवे स्टेशन है वो रेवाड़ी में है, पानीपत में है, करनाल में है। एंड अम्बाला, हम कुछ एयरपोर्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अम्बाला जो एयरपोर्ट है, हाँ, अम्बाला जो एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरफोर्स जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है वो है, इनकी डिफेंस से रिलेटेड है। भिवानी एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक है। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक भी है, सिविल भी है, और इंटरनेशनल पासेस भी को फॉलो करती है। गुरुग्राम जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक है। हिसार एयरपोर्ट डोमेस्टिक, करनाल एयरपोर्ट डोमेस्टिक, नारनौल जो एयरपोर्ट डोमेस्टिक, एंड पिंजौर एयरपोर्ट डोमेस्टिक है। कुछ निकनेम सिटीज़ हैं इन हरियाणा में, तो अम्बाला को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम साइबर सिटी, यमुनानगर को पेपर सिटी, रोहतक या पलवल को हम शुगर सिटी भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र को धाम नगरी, और हिसार को हम कहते हैं इस्पात नगरी, रेवाड़ी को हम कहते हैं पिपल नगरी, पित्तल नगरी, ठीक है, और फरीदाबाद को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल नगरी, करनाल को हम बोलेंगे कर्ण नगरी, सिरसा को वन नगरी या संतों की नगरी भी कहते हैं, भिवानी को काशी कहते हैं, कैथल को कपिल स्थल नगरी या छोटी काशी कहते हैं, एंड जो जींद है उसको हम हार्ट ऑफ हरियाणा या दूध नगरी के नाम से पहचाना जाता है, पलवल को हम कॉटन सिटी, पानीपत को बुनकरों की नगरी, झज्जर को शहीदों की नगरी, और झज्जर को शहीदों की नगरी, ठीक है। और हम बात करें नारनौल तो बीरबल की नगरी, फतेहाबाद गुलाब नगरी, सोनीपत एजुकेशन सिटी और स्वर्ण सिटी, ठीक है। करनाल को हम बोलेंगे धान का कटोरा। फेस्टिवल की बात करें तो बाबा मस्तनाथ और सतकुंभा का जो मेला है उसमें जो डांस होता है चौपाई डांस होता है, रोहतक में लगता है। एंड बसडोबा जो मेला है, बाशोड़ा खोरिया रेवाड़ी में लगता है। और चैत्र चौदस का जो मेला है उसमें घूमर डांस होता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। देवी का जो मेला है उसमें लूर नृत्य किया जाता है, रोहतक में लगता है। और गोपाल मोचन जो मेला है वो धमाल उसमें होता है और यमुनानगर में ये किया जाता है। मैंगो मेला, ये सांग इसमें नृत्य किया जाता है पिंजौर में, ठीक है। या वेटन गार्डन यहाँ पिंजौर से रिलेटेड है भी, है ना। मनसा देवी का जो मेला है वो झूमर डांस किया जाता है, वो चंडीगढ़ में होता है। मसानी जो मेला है वो गोगा, ठीक है, ये गोगा डांस एंड गुरुग्राम में लगता है। हरियाणा में कुछ फेमस टेम्पल हैं। श्री सरस्वती उद्यम तीर्थ यमुनानगर में है, अग्रोहा धाम हिसार, बाबा ठाकुर रेवाड़ी, भीमा देवी टेम्पल पंचकुला, भूतेश्वर टेम्पल जिंद, और खपड़वार महादेव का जो मंदिर है वो सोनीपत में है। एकलव्य जो मंदिर है गुरुग्राम में है। जयंती देवी टेम्पल चंडीगढ़ में है। और जिरकेश्वर महादेव जो मंदिर है वो फिरोजपुर जिरका में है। ये फेमस जो टेम्पल है उनको हमने यहाँ पे पुट ऑन किया है, ठीक है। तो आप इनको सही से याद लर्न किया जाएगा। इनको ट्रिक से याद करो तो बहुत ईजी है याद करने में। ज्योतिसर जो है कुरुक्षेत्र में है।
कलायत एंशंट जो ब्रिक है कैथल में है। कालका पंचकुला, कनवारी हिसार, कपाल जो मोचन है यमुनानगर, कार्तिकेय टेम्पल कुरुक्षेत्र, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र, पिंडारा टेम्पल जैन। सन्निध सरोवर या राधा स्वामी सत्संग जो है भिवानी में है। सन्निध सरोवर कुरुक्षेत्र में है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में, सीता माई करनाल में और स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में लगता है। तो ये हमने जो हरियाणा में जितने भी टेम्पल उनको हमने डिस्कस जो इम्पोर्टेंट है उनको लर्न किया। एंड देन हम बात करेंगे कुछ स्टेडियम्स है हरियाणा में। तो पहला है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक में है। एंड चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो एग्रीकल्चर है वो हिसार में है। महावीर स्टेडियम हिसार में है। महावीर स्टेडियम हिसार में। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है पंचकुला। और ताऊ देवी लाल स्टेडियम ये अगेन आ गया, ये क्रिकेट का भी है ना, ये पंचकुला में। और ताऊ देवी लाल स्टेडियम है गुरुग्राम में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजीज या साइट्स हैं जैसे कि ख्वाजा खीर टॉम सोनीपत, एंसेंट माउंड या बिरहाना फतेहाबाद। ठीक है, एंसेंट जो माउंड है बिरहाना में है और ये फतेहाबाद में है। शीश महल गुरुग्राम में। डेहरा टेम्पल फिरोजपुर जिरका। प्रणपीर बादशाह जो है, प्रणपीर बादशाह टॉम की जो मज़ार है वो हिसार में है। असीगढ़ फोर्ट, यह आया क्वेश्चन है, असीगढ़ फोर्ट है। चार कुतुब दरगाह, इसको चार कुतुब दरगाह भी कहते हैं, ये हमारे हैं हांसी में। फिरोज शाह प्लेस या इसको जहाज कोठी भी कहते हैं हिसार में। और टॉम ऑफ शेख तैयब यानी कि जो शेख जो तैयब का जो मकबरा है वो कैथल में है। ठीक है। एंड मुग़ल ब्रिज जो है करनाल में है। हर्ष का जो टिला है वो कुरुक्षेत्र में है। मॉस्को पीर तुर्कमान एंड टॉम यानी जो पीर तुर्कमान की जो मस्जिद है जो मकबरा है वो नारनौल में है। और त्रिपोलिया जो गेटवे है वो नारनौल में है। शोभा सागर तालाब नारनौल में। छत्ता राय बाल मुकुंद दास का जो छत्ता है वो भी नारनौल में है। मिर्ज़ा अलीजान तख्त एम बावली ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शाहजहाँ की बावड़ी जो है रोहतक में है। शाहजहाँ की बावड़ी रोहतक में है। इब्राहिम लाल का जो मकबरा है वो पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा पानीपत में है। ये याद रखिएगा कि जो इब्राहिम लोदी के बीच में जो वार हुई थी वो कौन से नंबर की वार हुई थी और कब हुई थी और किसने इस वार को जीता था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। काबुली बाग जो मॉस्को है ये हमारे पानीपत में है। नारनौल जल महल जो है ये भी हमारे नारनौल में है। शेख चिली का जो मकबरा है वो भी हमारे थानेश्वर में है। थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र। करनाल कॉन्टेनमेंट चर्च टावर जो है वो भी करनाल में। एंड एक मिनट, एंड नेक्स्ट हमारा है गरोंडा गेटवे ओल्ड मुग़ल सराय जो गरोंदा में है। बारसी गेट हांसी में है। इस तरीके से हमने टोटल जो हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में थोड़े और डिस्कस करेंगे हरियाणा के स्टैटिक जी के पोर्शन को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी स्टैटिक पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो और उसके बारे में जो इशू होगा मैं उसको सॉल्व करूँगा। और इसकी जो PDF है, इन स्लाइड्स की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थोड़ा क्लियर करो हर चीज़ को, जितना गहराई से करोगे उतना ही एग्जामिनेशन में थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट लेके आएगा और आपको प्रोग्रेस के पाथ पे लेके जाएगा। तो बस मैं इतना ही बोल के और अपने वॉइस को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।